बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। और इस पुस्तक का 10वां पाठ है जो कि एक कविता के रूप में है जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। आइए हम देखते हैं इस कविता से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न हम जिन शीर्षकों के अंतर्गत देखेंगे उनमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर के रूप में, जिसे आप एमसीक्यू फॉर्म में भी कह सकते हैं, और दूसरा होगा प्रश्न एवं उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प होंगे, उनमें से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना होगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन में रानी लक्ष्मीबाई किसके साथ पढ़ती और खेलती थीं? विकल्प हैं क अपनी माँ के साथ, ख नाना साहेब के साथ, ग अपने भाई बहनों के साथ, घ अपनी सहेलियों के साथ। सही उत्तर है ख नाना साहेब के साथ। दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को किस तरह के खेल पसंद थे? विकल्प हैं क नकली युद्ध का खेल, ख व्यूह की रचना का खेल, ग शिकार करने का खेल, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, सभी लोगों ने मन में क्या ठान लिया था? विकल्प हैं क अंग्रेजों की आज्ञा मानने की बात, ख ब्रिटेन जाकर बसने की बात, ग भारत से अंग्रेजों को निकालने की बात, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग भारत से अंग्रेजों को निकालने की बात। चौथा प्रश्न है, नाना की मुंहबोली बहन का नाम क्या था? विकल्प हैं क छबीली, ख चमकीली, ग फुर्तीली, घ मस्तानी। सही उत्तर है क छबीली। पांचवा प्रश्न है, किनकी कहानियां रानी लक्ष्मीबाई को जबानी याद थी? विकल्प हैं क वीर कुंवर सिंह, ख मोरोपंत, ग वीर शिवाजी, घ मंगल पांडे। सही उत्तर है ग वीर शिवाजी। छठवां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की कुल देवी कौन थी? विकल्प हैं क माँ भवानी, ख माँ लक्ष्मी, ग माँ सरस्वती, घ माँ सीता। सही उत्तर है क माँ भवानी। सातवां प्रश्न है, झांसी के राजा के मरने पर कौन मन ही मन खुश हो रहा था? विकल्प हैं क विक्टर, घ डलहौजी, ग विलियम, घ जॉनसन। सही उत्तर है ख डलहौजी। आठवां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के कितने भाई बहन थे? विकल्प हैं क उनके 2 भाई थे, ख उनकी 2 बहनें थीं, ग वह अकेली संतान थी, घ उनकी 1 बहन और 1 भाई था। सही उत्तर है ग वह अकेली संतान थी। 9वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर किस तरह की विपदा आ पड़ी? विकल्प हैं क उनके पति की मृत्यु हो गई, ख उनकी आंखों की रोशनी चली गई, ग उनके पिता की मृत्यु हो गई, घ उनकी माता की मृत्यु हो गई। सही उत्तर है क उनके पति की मृत्यु हो गई। 10वां प्रश्न है, किस चीज की कीमत सभी पहचानने लगे थे? विकल्प हैं क खोई हुई आजादी की, ख अपने देश की मिट्टी की, ग अपने देश के लोगों की, घ प्रकृति की। सही उत्तर है क खोई हुई आजादी की। 11वां प्रश्न है, झांसी के राजा की मृत्यु हो जाने पर डलहौजी को किस चीज का अवसर मिल गया? विकल्प हैं क वहां का खजाना लूटने का, ख वहां का राजा बनने का, ग अपने अपमान का बदला लेने का, घ झांसी हड़पने का। सही उत्तर है घ झांसी हड़पने का। 12वां प्रश्न है, इस कविता में किसे मर्दानी कहा गया है? विकल्प हैं क सभी सैनिकों को, ख गंगाधर राव की माता को, ग महिला सैनिकों को, घ रानी लक्ष्मीबाई को। सही उत्तर है घ रानी लक्ष्मीबाई को। 13वां प्रश्न है, किनसे हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी है? विकल्प हैं क देश के बच्चों से, ख अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से, ग बुंदेलखंड के लोगों से, घ पुस्तकों के माध्यम से। सही उत्तर है ग बुंदेलखंड के लोगों से। 14वां प्रश्न है, अंग्रेज किस रूप में भारत आए थे? विकल्प हैं क व्यापारी के रूप में, ख भिखमंगों के रूप में, ग आक्रमणकारी के रूप में, घ धर्म प्रचारक के रूप में। सही उत्तर है क व्यापारी के रूप में। 15वां प्रश्न है, रानी के कपड़े और गहने कहाँ बिक रहे थे? विकल्प हैं क लखनऊ के बाजार में, ख कोलकाता के बाजार में, ग दिल्ली के बाजार में, घ झांसी के बाजार में। सही उत्तर है ख कोलकाता के बाजार में। 16वां प्रश्न है, कौन अंग्रेजों से युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे? विकल्प हैं क सैनिक और आम आदमी, ख महल के सभी मंत्रीगण, ग नाना धुंधुपंत और पेशवा, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग नाना धुंधुपंत और पेशवा। 17वां प्रश्न है, रानी कितने मील की यात्रा करके कालपी पहुंची?
विकल्प हैं क 100 मील, ख 50 मील, ग 500 मील, घ 300 मील। सही उत्तर है क 100 मील। 18वां प्रश्न है, वह कौन थे जो अंग्रेजों के मित्र थे और उन्होंने अपनी राजधानी छोड़ दी थी? विकल्प हैं क कानपुर के महाराज जय सिंह, ख ग्वालियर के महाराज सिंधिया, ग लखनऊ के महाराज वीरभद्र सिंह, घ इलाहाबाद के महाराज कुंवर भान सिंह। सही उत्तर है ख ग्वालियर के महाराज सिंधिया। 19वां प्रश्न है, किसने पीछे से आकर रानी को घेर लिया? विकल्प हैं क डलहौजी, ख डिक्शन, ग वॉकर, घ यूरोज। सही उत्तर है घ यूरोज। 20वां प्रश्न है, रानी की किन दो सहेलियों ने युद्ध भूमि में वीरता से युद्ध किया? विकल्प हैं क सोना और मंदिरा, ख काना और मंदरा, ग राधा और कुसुम, घ श्याम और दामिनी। सही उत्तर है ख काना और मंदरा। 21वां प्रश्न है, कालपी पहुंचते ही कौन स्वर्ग सिधार गया? विकल्प हैं क रानी का पुत्र, ख रानी की सहेली, ग रानी का सिपाही, घ रानी का घोड़ा। सही उत्तर है घ रानी का घोड़ा। 22वां प्रश्न है, झांसी के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ घमासान युद्ध किया? विकल्प हैं क लेफ्टिनेंट विलियम्स, ख लेफ्टिनेंट वॉकर, ग लेफ्टिनेंट जॉन, घ लेफ्टिनेंट डलहौजी। सही उत्तर है ख लेफ्टिनेंट वॉकर। 23वां प्रश्न है, झांसी के राजा की मृत्यु के तुरंत बाद डलहौजी ने क्या किया? विकल्प हैं क फौज भेजकर किले पर अपना झंडा फहराया, ख शोक में डूबी रानी को सांत्वना दिया, ग सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारा, घ रानी और दासियों को कैद कर लिया। सही उत्तर है क फौज भेजकर किले पर अपना झंडा फहराया। 24वां प्रश्न है, इतने अपमान के बाद भी वीर सैनिकों के मन में किस तरह की भावना थी? विकल्प हैं क मृत्यु का डर सता रहा था, ख आत्मसमर्पण की भावना, ग अपने पूर्वजों पर उन्हें अभिमान था, घ अंग्रेजों की ताकत के सामने लाचार थे। सही उत्तर है ग अपने पूर्वजों पर उन्हें अभिमान था। 25वां प्रश्न है, अपने ही महल में रानी लक्ष्मीबाई की कैसी दशा हो गई थी? विकल्प हैं क संत महात्माओं जैसी, ख दासियों की जैसी, ग अनाथ जैसी, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख दासियों के जैसी। 26वां प्रश्न है, रानी का घोड़ा कहाँ जाकर अड़ गया? विकल्प हैं क सैनिकों के बीच, ख पहाड़ के पास, ग नाले के सामने, घ युद्ध भूमि में। सही उत्तर है ग नाले के सामने। 27वां प्रश्न है, जख्मी वॉकर को किस बात की हैरानी हो रही थी? विकल्प हैं क युद्ध की बदलती परिस्थितियों की, ख अपने सैनिकों के लापरवाही की, ग अपने पराजय की, घ रानी के युद्ध कौशल की। सही उत्तर है घ रानी के युद्ध कौशल की। 28वां प्रश्न है, अपनी स्वतंत्रता के लिए वीरों की कुर्बानियों को आज क्या कहा जाता है? विकल्प हैं क महान बलिदान, ख जुर्म, ग देशभक्ति, घ महान संग्राम। सही उत्तर है ख जुर्म। 29वां प्रश्न है, घायल होकर किस तरह रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में गिरी? विकल्प हैं क घायल हिरणी की तरह, ख घायल सिंहनी की तरह, ग घायल सैनिक की तरह, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख घायल सिंहनी की तरह। 30वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? विकल्प हैं क 25 वर्ष की उम्र में, ख 35 वर्ष की उम्र में, ग 23 वर्ष की उम्र में, घ 30 वर्ष की उम्र में। सही उत्तर है ग 23 वर्ष की उम्र में। तो बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन कौन से खेल खेलती थी? उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में आम लड़कियों की तरह गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलती थी। उनकी रुचि बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी जैसे हथियारों को चलाने में थी। बचपन में वह नकली युद्ध, व्यूह की रचना, शिकार करना, सैनिकों के साथ किले को घेरना या तोड़ना जैसे खेल खेला करती थी। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन में बेगमों और रानियों की क्या दशा हो गई थी? उत्तर है, जैसे ही झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई, अंग्रेज अधिकारी डलहौजी मन ही मन खुश हो गया। उसने तुरंत अपनी फौज भेजकर किले पर अपना झंडा फहरा दिया। रानियों की दशा दासियों जैसी हो गई थी। उनके द्वारा पहने जाने वाले महंगे कपड़े और गहने भी कोलकाता के बाजार में नीलाम कर दिए गए थे। उन्हें तरह तरह से अपमानित किया जा रहा था। तीसरा प्रश्न है, किन परिस्थितियों में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई?
उत्तर है, जनरल स्मिथ को युद्ध में पराजित करने के बाद अचानक ही पीछे से ह्यूरोज ने अपनी सेना के साथ मिलकर रानी को चारों तरफ से घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और सैनिकों से लड़ती हुई वह आगे बढ़ती गई। अचानक सामने नाला आ गया। रानी जिस घोड़े पर सवार थी वह नया घोड़ा था। वह घोड़ा नाले के पास अड़ गया और उसे पार नहीं कर पाया। तब तक पीछे से आकर शत्रुओं ने उन्हें घेर कर उन पर हमला कर दिया और अंततः युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर प्रश्न एवं उत्तर भी खत्म होते हैं। तो बच्चों, आशा है आप सभी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 10 झांसी की रानी से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद इस पाठ को और भलीभांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।